नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं ब्रजेश जैन और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। आज हम बात करेंगे बढ़ते मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार का दावा कितना उचित है? रीजनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आज रीवा में हुआ, क्या वो सफल रहा? कितना निवेश आया और आखिर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए क्या ये निवेश काफ़ी होगा और क्या ये निवेश एमओयू से निकलकर ज़मीन पर आ पाएगा? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। विकास के मैप पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को देश के दूसरे प्रदेशों के समकक्ष आने के लिए चल पड़ा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में निवेश भी हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार का ये बड़ा दावा है कि निवेश के लिए पहली बार डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग तरह का प्रयोग किया है। उज्जैन से शुरू हुआ रीजनल इंडस्ट्रियल समिट ग्वालियर, जबलपुर और सागर के बाद आज रीवा में भी आयोजित हुआ। यानी मालवा, विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल हर अंचल को विकास से जोड़ने की जुगाड़ की गई है। वैसे तो प्रदेश में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स समिट कमलनाथ ने भी की थी जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो लगातार उन्होंने भी ऐसी ही समिट की थी। लेकिन उन सम्मेलनों में जो लाखों करोड़ों के एमओयू साइन हुए वो ज़मीन पर अब तक प्रभावी नहीं दिखाई दिए। हालांकि कई दौर में सफलता भी मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन जितना काम ज़मीन पर उतरना था वो निवेश कागज़ों से बाहर नहीं निकल पाया। मध्य प्रदेश में सरकार क्षेत्रीय स्तर पर विकास के लिए क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करवा रही है। आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में जो निवेश आया, क्या उससे मध्य प्रदेश का विकास भी हो पाएगा और क्या निवेश कागजों से उतरकर जमीन पर भी दिखाई देगा। तो देखिए, आपको हम रिएक्शन सुनवाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है और बाकी क्या प्रतिक्रियाएं राजनीतिक जगत से इस पूरे आज के रीवा के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर आ रही हैं, ये सुनवाते हैं। इसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं, और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं, और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं। इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है, और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए और साथ ही रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं। इस दिशा में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव एक अहम रोल अदा कर रहा है। इन 5 औद्योगिक कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट और साथ ही लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार सृजित हो रहे हैं। ये एक ऐसी पहल है जिससे रीजनल स्तर पर नए नए उद्योगों के आयाम खुल रहे हैं, रीजनल स्तर पर सूक्ष्म स्तर के नए उद्योग सामने आ रहे हैं, और साथ ही मध्य प्रदेश देश के औद्योगिक नक्शे पे भी प्रमुखता से आना प्रारंभ हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव जी की क्रांतिकारी सोच का परिणाम है कि प्रदेश के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर और मध्य प्रदेश को औद्योगिक केंद्र बनने में सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में और सरकार में अपनी खुद की छवि को लेकर चिंतित हैं, और मुख्यमंत्री की निवेशक सम्मेलनों के नाम पर ये छवि चमकाओ योजना है, और इसके माध्यम से केवल और केवल जो है अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है जो जनता के टैक्स का है, और बहुत हद तक कर्ज लेकर भी सरकार ये पैसा खर्च कर रही है। तो इससे रोजगार, अगर शिवराज सिंह चौहान के समय में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उनसे अगर रोजगार आ गए होते तो इनसे भी आ जाएंगे। इसके लिए एक विज़न की ज़रूरत होती है, और विज़न ये है कि मध्य प्रदेश में 2.5 से 3 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और युवा बेरोजगार है। अगर सरकार की इच्छा वाकई में रोजगार देने की होती तो यूँ निवेशक सम्मेलन करने की बजाय सीधे आदेश निकालती कि खाली पदों पर भर्ती कल से शुरू हो रही है।
ये सीधा सीधा स्पष्ट मानना है कि छवि चमकाओ योजना। कह रही है कि छवि चमकाओ योजना है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। तो क्या वाकई छवि चमका रही है सरकार या फिर वाकई निवेश आ भी रहा है? अगर आंकड़ों की बात करें तो उज्जैन में 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, ग्वालियर में 8,000 करोड़, जबलपुर में 17,000 करोड़ और आज रीवा में 31,000 करोड़, यानी कि जबलपुर और ग्वालियर से भी ज्यादा का निवेश आया है। अब तक मुख्यमंत्री का, जैसा हम सुन रहे थे, 2,56,000 करोड़ के निवेश अब तक आ चुके हैं और 3 लाख लोगों को रोजगार जो है वो इससे मिलेगा। तो क्या वाकई ये निवेश जमीन पर उतरेगा और ये जो निवेश है मध्य प्रदेश की आगे की तकदीर और विकास की राह तय करेगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज देखिए, एक बार फिर बता दें कि रीवा में सरकार ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसमें 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव अलग अलग स्तर पर आए हैं, जिसमें पर्यटन, विकास और स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्ट बनेंगे रीजनल स्तर पर, उनका भी उनके बारे में भी यहाँ पर कई प्रस्ताव निवेश के जो है वो मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस पर राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रजगोपाल लोया, प्रवक्ता बीजेपी के, वरिष्ठ नेता भी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फराह मुनीर खान, ये कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का इंडिया अहेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले लोया जी, आपके पास आना चाहूंगा। 31,000 करोड़ के एमओयू आ गए, ये जमीन पर कब तक उतरेंगे? क्योंकि हर बार एक ही सवाल उठाती है कांग्रेस कि आखिर निवेश आता तो है लेकिन जाता कहां है? जब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था क्या है, उस अर्थव्यवस्था को कृषि के उन्नति के साथ साथ औद्योगिक विकास की तरफ ले जाने का काम हमने किया और सर्विस सेक्टर को भी आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में। जी 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 लोया जी बोलिए। जी लोया जी कंटिन्यू कीजिए। प्रदेश में अपना जो उसका कृषि प्रधानता थी, उसको तो हमने आगे ले जाने का काम किया और मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में 7 गुना से ज्यादा कृषि उत्पादन बढ़ा है। उसके बाद दूसरे चरण में कृषि जो उत्पाद है हमारे, उनका प्रोसेसिंग हो सके और सीधा प्रोडक्ट जा सके, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया। और जो आप कह रहे हैं कि कॉन्क्लेव से क्या होता है, मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। 2003 मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर -1% थी, जो आज बढ़कर देश में लगभग सर्वाधिक 26% है। ये सरकारों के प्रयासों का नतीजा ही है। और हम उसमें एक बात और जोड़ते हैं, आपको याद है कि मध्य प्रदेश में ना तो बिजली थी, ना सड़कें थी, ना पानी था। तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ा। आज मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें हैं, मध्य प्रदेश में नियमित और निर्बाध बिजली की आपूर्ति है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उद्योगों को लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो मध्य प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक है। तो इसको बनाने के बाद जब हमने काम शुरू किया, तो आज चाहे मध्य प्रदेश में इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, और चाहे एचईजी की एक की बजाय 3 इकाइयां काम कर रही हो, और चाहे काइनेटिक इंजीनियरिंग का जो उत्पादन है वो 4 गुना गया हो, चाहे फोर्स मोटर्स हो, तो और सीमेंट के उत्पादन में तो मध्य प्रदेश ने बहुत तेज गति से प्रगति की है कि हमने पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश के सीमेंट उत्पादन को 7 गुने से ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। ठीक है, ठीक है। फराह मुनीर खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह जी क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी और सरकार यही दावा कर रही है कि देखिए, एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव जो हुए हैं वो काफ़ी सक्सेस है और रीजनल स्तर पर स्थानीय रोजगार तो जनरेट होंगे ही, स्थानीय स्तर पर जो है वो विकास की बयार बहेगी। आखिर कांग्रेस को शक क्यों है कि जो एमओयू साइन हुए हैं वो निवेश आ नहीं पाएगा? क्या वजह है? देखिए, शक कांग्रेस को नहीं है, विश्वास जनता को भी नहीं है इनके ऊपर। पिछली सरकार में भी इन्होंने बड़े ढिंढोरे पीटे थे कि हमने इतना निवेश कराया, इतने लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, इतने कॉन्क्लेव करा दिए, लेकिन हुआ क्या? 100 में से 30 पैसे भी मध्य प्रदेश में नहीं आए। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ
चुनावी ये प्रचार है, चुनाव प्रचार है मध्य प्रदेश में। अभी 2 सीटों पर उपचुनाव है, तो उसको मद्देनजर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो इवेंट पे इवेंट किए जा रहे हैं, जनता को बरगलाने का फिर से काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव के लिए नए नए हथकंडे अपनाना, नई नई ट्रिक लेकर आना, इसमें इनको महारत हासिल है। हमारे पहले मुख्यमंत्री थे घोषणावीर, फिर हमारे अभी दूसरे मुख्यमंत्री जी आ गए, वो तो महाघोषणावीर हैं। और हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और प्रवक्ता है, ये जो है ये आंकड़े वीर है, इन्हें झूठे आंकड़े पेश करने में इनको महारत हासिल है। अब आप देखिए कि रीवा में निवेश की बात कर रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हैं निवेश के लिए? बाबा रामदेव और अडानी को। तो अडानी सेठ को फायदा पहुंचाने के लिए अब पहले ही क्या कसर रह गई थी जो मध्य प्रदेश की जनता का खून चूसने के लिए भी अब अडानी को मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। पहले ही आपने बक्सवा के जंगल उनको दे दिए हैं, आपने हसदेव जंगल अडानी के नाम कर दिया है, आपने एयरपोर्ट 7-8 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए हैं, आपने रेलवेज उनको दे दिए हैं। तो इतना सब देने के बाद भी क्या सेठ जी को कोई कमी रह गई जो अब मध्य प्रदेश की जनता को या मध्य प्रदेश की क्या खदानों को लूटने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? और हम बात करें बाबा रामदेव जी की, वो तो महाठग है, आप उनकी क्या बात करें? आप उनके देखिए उनके ऊपर फराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बिजनेस करना लूटना कैसे होता है? क्या बिजनेस करेगा तो फायदे के लिए ही कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा ना, वो अपना मुनाफा लेगा, लोगों को रोजगार देगा, यहाँ विकास करेगा। आप ये बताइए, रेलवे अडानी को दिया गया, फायदा किसका हुआ? सिर्फ सेठ जी का ही हुआ ना? अडानी सेठ जी का फायदा हुआ। जो वृद्धजनों को सब्सिडी मिलती थी, रेलवे की टिकट पे जो छूट मिलती थी वो बंद कर दी गई, टिकट के दाम दुगने कर दिए गए, जनरल कोच जो है वो मुश्किल से 1 या 2 डब्बे होते हैं, जो पैसेंजर से वो बाहर तक लटके होते हैं। आज आप देखिए स्लीपर की कंडीशन जनरल से भी बुरी हो गई है, 3rd AC की कंडीशन जो है वो स्लीपर से भी बुरी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर फायदा जो है, जो इनके सेठ जी हैं, जो इनके मित्र मंडल है, ये सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाने का काम क्यों कर रहे हैं? जनता के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? जनता को उस चीज का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? जनता तो महंगाई की मार झेल रही है ना। टिकट के आप दाम देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप पहले भी रेलवे था, यही रेलवे था, सरकारी था, जब टिकट के दाम लगभग आधे हुआ करते थे, तो क्या किया जाए फराज जी? छूट मिलती थी, क्या किया जाए? कमलनाथ जी भी लाए थे कॉन्क्लेव इंडस्ट्रियल, वो भी MOU तो नहीं आ पाए ना जमीन पर, सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए मैक्सिमम। देखिए कमलनाथ जी की जब सरकार में आए थे और कमलनाथ जी ने मेट्रो का प्रोजेक्ट पास किया था, जिसका काम अभी चल रहा है, जो कि बहुत ही धीमी गति से ये चला पा रहे हैं। कमलनाथ जी ने कॉन्क्लेव किया, आने वाले समय में हम उसको जरूर पूरा करते। कमलनाथ जी ने तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का भी काम किया था ना। आते ही कमलनाथ जी ने पेंशन भी बढ़ाई थी, कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए भी काम किया था। और 27 लाख किसानों को ये लोग ऐसे झूठ से ऐसे नकारते हैं जैसे की कमल पटेल जी ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया था। कहती है फराह खान जी का रेलवे का एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि आप अपने मित्र बिजनेसमैन को जो है वो मध्य प्रदेश लूटने के लिए ला रहे हैं। हमारे मित्र इस देश के उद्योगपति जब राजस्थान में अशोक गहलोत उन्हें 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं तब वो उद्योगपति होते, और जब वो मध्य प्रदेश में कुछ लाते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं। जब वो तेलंगाना में जाते हैं, जब वो केरला में जाते हैं और वहां जो निवेश करते हैं वो क्या निवेश किया है आप स्पष्ट करते जाए। मैंने बिल्कुल नाम लेके बोला है, या झूठ का प्रोपेगेंडा आप यहाँ पर मत चलाइए। क्या निवेश किया है, किस क्षेत्र में निवेश किया, आप पूरा बताइए। मैंने तो नाम लेके बताया, आपने क्या क्या बेच दिया है उनको और क्या बेचने की तैयारी है मैं वो भी बता दूं। जी ब्रजगोपाल जी, जवाब कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रजेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं बीच में नहीं बोलता तो मैं कहां से कर पाएंगे? नहीं। फराह जी आप जवाब सुन लीजिए। देखिए आपका लंबा चौड़ा जवाब सुना शांति से ब्रजगोपाल जी ने, आप भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। जी ब्रजगोपाल जी। यही बात तो मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, आज आपने शायद मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक आज आपने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पर ये डिबेट आयोजित की है, तो शायद ये आप बताना भूल गए होंगे कांग्रेस प्रवक्ता को कि उन्हें किस विषय पर अपने विचार रखने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का 23,000 करोड़ का बजट बढ़कर यदि 3.25 लाख करोड़ हुआ है तो किसकी चीज से, किस कारण से हुआ है? सरकार के प्रयास, औद्योगिक विकास, मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन का विकास, मध्य प्रदेश के सर्विस सेक्टर का विकास, मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, तभी तो ये संभव हुआ। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कुल 2900 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और अब हमने रिकॉर्ड 34,000 मेगावाट आपूर्ति करने का काम करके दिखाया है।
निर्बाध बिजली। तीसरी बात, आज इसमें यह भी कहा गया है कि हम कंटेनर हब भी बनाएंगे 2। अब कंटेनर हब क्या बिना सड़क के कभी बन सकते हैं? मगर एक समय था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो रोड ही नहीं था तो कंटेनर हब कहां से बनाते? आज हम गर्व के साथ कह पाते हैं कि मध्य प्रदेश में कंटेनर हब है। परंतु मैं एक चीज को बड़ा गौर से सुनता हूं ब्रजेश जी, मुझे समझ नहीं आता, हमारे कांग्रेस के मित्र जब झूठ बोलते हैं तो उनको कोई शर्म उसकी नहीं होती है। अभी झूठ बोला जा रहा था कि रेलवे निजी हो गया, रेलवे अडानी का हो गया। मैं तो एक प्रश्न पूछता हूं, सिर्फ एक कागज बता दे कि रेलवे कहीं निजी हुआ, एक कागज बता दें या कहीं से कोई जानकारी आप देख लीजिए, रेलवे के डब्बों की इमेज मिल जाएगी, अडानी रेलवेज लिखा रहता है स्टेशन पर। मैडम आप गूगल के फैक्ट से डिबेट करेंगे तो नहीं हो पाएगी। फराह जी, गूगल के फैक्ट से डिबेट नहीं हो पाएगी। गूगल बकवास ना करें। फराह खान जी, आप थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखें, मैं आपसे निवेदन करूंगा। शब्दों जब वो हमें शर्म के लिए हमें शर्म मैडम आप अपने आंकड़े रखिए ना, आप तो हम क्यों शब्दों की जुबानी लड़ाई मर्यादा क्यों लड़ रखेंगे? रहे हैं? आप उन पे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिए, अपने आंकड़े रखिए ना। स्वागत है डिबेट में, आपको इसीलिए तो बुलाया है कि आप अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, है ना। शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखें। आप ये बताएं, मर्यादा उन्होंने क्यों नहीं रखी जब वो हमसे बोल रहे हैं कि शर्म नहीं आती है? शर्म उनको नहीं आती है झूठ बोलते हुए। फराह खान जी, आप ये बताइए, गूगल के आंकड़ों से डिबेट करेंगी आप? ठीक है, गूगल के आंकड़ों से डिबेट नहीं होगी। इंस्टेंट जो मैं निकाल सकते हैं, मैंने उनको एक सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका बताया है कि आप निकाल कर देख लीजिए। अरे मैडम, गूगल पे क्या आता है सबको पता। खैर वो बात छोड़िए, आप गूगल पे डिबेट नहीं है, डिबेट हमारी मध्य प्रदेश और निवेश के विकास पर है। क्या लगता है आपको, ये जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में प्रयोग हुआ है कि रीजनल स्तर पर जो है वो रोजगार आए, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, वहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, चीज़ें हैं, उनको जो है ग्रैब किया जाए, इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड कराई जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? जी बोलिए। जी फराह खान बोलिए। रिपीट करेंगे प्लीज। मैं कह रहा हूं कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव अगर हो रहे हैं, नया प्रयोग कर रही है सरकार, तो इसमें बुराई क्या है? स्थानीय स्तर पर रोजगार जनरेट होंगे, स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण चीजों को वैल्यू मिलेगी, मार्केट मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर वाकई ये काम करें, अगर वाकई इन्वेस्टमेंट आए, अगर वाकई रोजगार पैदा ये करें, अगर वाकई हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देने का ये काम करें, तो दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं है। हम भी इस प्रदेश के वासी हैं, हमें भी अपने प्रदेश से और अपने देश से प्यार है। हम भी चाहते हैं हमारा देश और प्रदेश तरक्की करे, हमें हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिले, स्थिति में सुधार हो। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार है। चुनाव के मद्देनजर मैडम ये तो अप्रैल से चल रहा है ना, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है वो अप्रैल से चल रहा है। कॉन्क्लेव इन्होंने करा दिए अभी पिछले महीनों में। ये बता दें कि कितना उस पर काम शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से ये कॉन्क्लेव करा रहे हैं, इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं। शुरुआत कहाँ हुई अभी तक? ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, पिछले अप्रैल से ये तमाम रीजनल कॉन्क्लेव चल रहे हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में 3 समिट भी अलग अलग शहरों में आयोजित कर चुकी है सरकार। ब्रज गोपाल जी, देखिए, मैं शुरुआत का सवाल मेरा यही था ब्रज गोपाल जी, क्योंकि लगातार एक ही सवाल उठता है कि निवेश जमीन पर नहीं उतर रहा है। अभी फराह खान ने कहा कि 7 इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो चुके हैं, उनमें से निवेश कितना जो है जमीन पर आ पाया है? शुरुआत उनके प्रोजेक्ट्स की कब होगी? बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। यदि 3 महीने में औद्योगिक विकास दिखाई देने लगता है तो मुझे बहुत शर्म की बात है कि इस देश में 65 वर्षों तक ऐसी सरकारें रही जो इस देश को औद्योगिक उत्पादन से नहीं जोड़ पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो हमसे 3 महीने की समिट का मत बोलिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। उनके पास जवाब नहीं होता है तो ये ऐसे घुमाने फिराने लगते हैं। आप इनसे सीधा जवाब दीजिए। कितना फराह खान जी, मैं बैठा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना उनसे। जी आप मत बोलिए फराह खान जी, मैं आपको मौका दूंगा। जी हेलो जी, आप अपनी बात कीजिए। ब्रज गोपाल जी अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपको एक निवेदन कर दूं, स्थायी रूप से कर देता हूं ब्रजेश जी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं, तो ये मर्यादा का पालन तो सबको करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं कर सकते उनसे मैं इतनी मर्यादा का पालन कर सकता हूं कि मैं उनके साथ चर्चा में भाग नहीं ले पाऊंगा। जवाब दीजिए, और जवाब नहीं है तो साफ बोल दीजिए। फराह खान जी वो जवाब दे रहे हैं ना, आप जवाब लीजिए। तो नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये 3 पेज पढ़कर डिबेट करने वाले लोग, ये 3 पेज पढ़कर, जिनको कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी दुनिया है वो नहीं मालूम है, कृपया क्षमा करें, मैं नहीं कर सकता हूँ।
फराक खान जी, देखिए बीच में बोलने से ये होता है कि देखिए ब्रज गोपाल जी ने लाइन कट कर दी, हालांकि दोबारा जोड़ने की जवाब कोशिश दे कर रही थी, वो जवाब दे ही जवाब दे रहे हैं मैडम, जवाब दे रहे हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। फराक ये खान जवाब होता है क्या? आरोप प्रत्यारोप में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। अपनी अपनी बात करें, नहीं, जवाब सीधा मिलना चाहिए। जब मैं सीधा जवाब दे रही हूँ तो वहाँ से भी सीधा जवाब आना चाहिए। वो भी तो आपकी बात सुन रहे हैं ना मैडम, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। बात सुनने नहीं बैठी हूँ ना मैं उनकी यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आप जवाब मांग रहे हैं कि कितने कॉन्क्लेव हुए, शुरुआत कहाँ हुई, कितना इन्वेस्टमेंट आया, उसको छोड़कर 65 साल ये सरकारें रही। फराक खान जी, आप भी तो जवाब नहीं दे पाई ना, आपने भी तो 3-3 मुख्यमंत्री गिनवा दिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और आरोप प्रत्यारोप में तमाम जो चीजें हैं वो हमेशा इसी तरह खो जाती हैं, लेकिन सवाल आखिर यही बना हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश में जो निवेश आया है वो जमीन पर उतरेगा, और जिस तरह पुराने प्रोजेक्ट्स लागू हुए क्या उस तरह आगे भी जो MOU साइन हो रहे हैं रीजनल कॉन्क्लेव में वो जमीन पर उतरेंगे, रोजगार वाकई जनरेट होगा, कितना प्रतिशत सफलता का इस पूरे रीजनल कॉन्क्लेव में रहने वाला है, और क्या 3.5 लाख 2.5 लाख करोड़ का जो कहा जा रहा है 2,56,000 करोड़ 3 लाख नौकरियां ये वाकई जनरेट हो पाएंगी, या फिर इसमें जो कांग्रेस को शक है उसमें कहीं ना कहीं कोई आधार जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। इंडिया अहेड पर लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें।